हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, जो भी कंफ्यूज लोग इसको रीडिंग को ना देखे, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको ये याद करते हैं, यानी कि आप पूरी तरह से भूल गए हैं। चलिए कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे पार्टनर को हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है उनका पार्टनर। प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं वो इंसान क्या सोच रहे हैं और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के हमारे दर्शकों के पास आएंगे। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू उजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है क्रिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द ऑर्डिनरीनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सोर्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हार्मोनी और बॉटम से है पोस्टपोनमेंट। तो गाइस, आपका और आपका पार्टनर का जो बीच का एनर्जी है वो पोस्टपोनमेंट है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपने किए हुए के गलती को माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको दुख दे के, आपसे धोखा दे के ना खुश नहीं है ये इंसान। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भाई साहब बहन जी खुश है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है और वो ये चाहते हैं कि जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप दोनों के बीच में, आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहना चाहते हैं कि उसको ना मतलब घुटने पे आके कहना चाहता है आपका पार्टनर कि मैं अब तुम्हारे साथ रिश्ते को नहीं जोड़ पाऊंगा, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करता। इस तरह से आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप इस इंसान को ना माफ़ नहीं करोगे, मौका नहीं दोगे। इसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, आपको दुख दिया था, खून के आंसू रुलाए थे, आपने कहा पूरी तरह से ज़िंदगी को एकदम तहस नहस करके रख दी थी। जिसके चलते आज आपका पार्टनर जब सोचने के लिए बैठता है ना उसने आपके साथ क्या किया था, तो खुद को शर्म आ जाती है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया था। आज ये इंसान पोस्टपोनमेंट, आपका जो साथ रिश्ता है ना आपका पार्टनर, उसको पोस्टपोनमेंट भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी जानते हैं वो जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाएगा नहीं उस इंसान के ज़िंदगी से, तब तक आपका पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पाएगा। इसलिए आपके रिश्ते को, आपके साथ जो रियूनियन करना है, इसको पोस्टपोनमेंट कर रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए यूनिवर्स से प्रे भी करता हुआ दिख रहा है। चलिएगा आज देखते हैं आज थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर रहकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना उसको खूबसूरती को देखकर, पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने अट्रैक्ट हो गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को समझ में ये चीज़ आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ अपना हक मनाना चाहते हैं, अपना डिमांड पूरा करना चाहता है। आपका पार्टनर क्या है क्या नहीं ये नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जो प्यार था, इज्जत था, रिस्पेक्ट था ना, वो नहीं है। आपका पार्टनर खुद से प्यार करने लगे हैं और उसको ऐसा भी लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसके साथ रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पार्टनर उसके साथ रहकर भी अपने आप को अकेला समझते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो बहुत ही खूबसूरत हो और आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना अंदर से भी खूबसूरत हो, आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आपने पास्ट में अपने पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार किया था, लक्ष्मी के रूप में इसको माना था। आज वही आपका पार्टनर आपका अनकंडीशनल प्यार को मिस कर रहा है। आपका पार्टनर ने जो भी किया ना अपनी लाइफ में गलतियाँ, उसको सबको भुला के ना दरकिनार करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप में भी ईगो आ गई है, आप में भी अकड़ आ गया, ठीक है ना। आप भी इस इंसान को पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है ऑर्डिनरीनेस कहता है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उस रिश्ते में बहुत मेहनत किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब सब कुछ किया जो भी करना था। आपका पार्टनर उस रिश्ते में मेहनत कर करके थक गया, लेकिन आपका पार्टनर को जो रिजल्ट मिलना था ना उस सामने वाले से, तो वैसा नहीं मिला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से वही रिश्ता नहीं मिला। और ये भी देख रहे कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही बिजी इंसान है, जिसके चलते सिर्फ अपने बिजीनेस को ही दिखाता है और आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक सिर्फ काम पे बिजी रहता है और इसको देखकर ना आपका
पार्टनर हताश और परेशान है कि ऐसा कौन सा काम कर रहा है भाई बीवी बच्चों को छोड़ के ऐसा, ठीक है ना। ऑर्डिनरीनेस, आज आपका पार्टनर को लगता है, आपके बारे में सोचता है कि आपने तो इस इंसान के लिए हमेशा एफर्ट लेता था, आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो लेकिन आप इस इंसान का हमेशा ख्याल रखते थे, हमेशा आप सुबह शाम इसका खबर लेते थे, लेकिन ऐसा आपका पार्टनर को नहीं मिला। आपका पार्टनर ने जैसा सोचता था वैसा नहीं मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है काश इतना एफर्ट, इतना मेहनत अगर आपके साथ कर दिया होता, थोड़ा सा भी मेहनत आपके साथ इस रिश्ते में कर दिया तो आज आप लोग दोनों खुशी से जिंदगी बिताते। लेकिन आज आपका पार्टनर मेहनत कर करके थक गया, अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप करियर में बिजी हो, आप अपने लाइफ में सुधार रहे हो, आपका पूरा फोकस पेंटिकल्स में है, पैसे में है, ऐसा उनको लगता है। ऑर्डिनरीनेस, आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन इसलिए भी नहीं आ रहा है आपका पार्टनर क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करें। तो आपका पार्टनर मेहनत से डर जाते हैं, ठीक है ना, कि यार इतना मेहनत कौन करेगा, आपके साथ इस रिश्ते में आया तो जैसा दिन गुजर रहा है वैसा चल रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, क्या करेगा, ऐसा प्रॉब्लम है। और ना चाह कर भी उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को निभाना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे को फीलिंग्स को नहीं समझते, एक दूसरे को बातों को नहीं समझते, आपका पार्टनर इग्नोर करता है, वो इग्नोर कर देता है। राइट नाउ आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं यार मैंने सोच समझ के फैसला नहीं लिया, जल्दबाजी में फैसला किया गया, मेरा आज ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आज अकेला पड़ चुका है और आपका पार्टनर आपकी तरफ ही देख रहा है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो कहना चाहता है कि प्लीज़ डियर मुझे नादानी समझ के माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें छोड़ के चले गया था पास्ट में किसी और के पास, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस बात के लिए नादानी समझ के माफ़ कर दो। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर पिंजरे में है, ठीक है ना, सोने की पिंजरे में, वो भी क्योंकि आपका पार्टनर ने मॉनिटरी गेन के चलते उसको अपनाया था, जिसके चलते आज आपका पार्टनर सोने के पिंजरे में कैद हो गया ये इंसान, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना आपका पार्टनर उस रिश्ते को छोड़ पा रहा है, ना पकड़ पा रहा है, ठीक है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको पार्टनर को जीने दे रहा है, ना अच्छा से रख रहा है, ठीक है ना, इस तरह से उलझा के रख रहा है, परेशान करके रख रहा है। आपका पार्टनर ना बहुत ही खाली खाली महसूस करते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो आगे निकल चुके हो, आप तो किसी और के साथ रिश्ते में बंधने जा रहे हो या तो किसी और को चूज कर लिया, ऐसा उनको लगता है। चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना अवेयरनेस आ गया। अवेयरनेस इसलिए आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो ना दो जगह में मतलब दो जगह में वो संभाल रहा है, आपका पार्टनर को भी संभाल रहा है और हो सकता है उसका पास्ट में कोई पार्टनर हो जो उसका एक्स को भी संभाल रहा है। तो ये बात ना आपका पार्टनर को पता चल गया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही नाराज है। अभी आपका पार्टनर को अवेयर हो गया, आपको पार्टनर वार्निंग मिल गया, उसको समझ में आ गया कि ठीक है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका पार्टनर को अभी अच्छा लगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका सच्चाई आपका पार्टनर को पता चल गया, आपका पार्टनर को पता चल गया अभी क्या झूठ है क्या सच है, आपका पार्टनर को पता चल गया। बहुत टाइम से आपका पार्टनर झूठ और सच में ना लड़ाई कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या झूठ है क्या लड़ाई सच है, ठीक है ना। आज अवेयरनेस का कार्ड पूरी तरह से सच्चाई ला के सामने खड़ा कर दिया कि आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इतना कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता जितना कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को करता है जो फोर्थ पर्सन है, ठीक है ना। अवेयरनेस, आपका पार्टनर अभी समझ में आ गया किसको क्या करना है, आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को झगड़ा कर लेगा, महाभारत कर लेगा, जिसके डर से आपका पार्टनर नहीं आता है। आपका पार्टनर आपको खोने से बहुत डर रहा है, आपको देख रहा है कि आप तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, आप दो एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हो। अभी इस टाइम पे आप इतना सक्सेस हो गए हो या तो इतना ग्रोथ कर लिया अपने लाइफ में कि आपको ना किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत फुलफिल हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते से आगे बढ़ गया, अभी आपका पार्टनर आपके तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आपका पार्टनर सबसे पहले तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बाहर निकलना चाहता है, उस रिश्ते से आपका पार्टनर कोशिश जारी है कि उस थर्ड रोमांटिक से बाहर निकल जाए, लेकिन आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आगे से नहीं कहना चाहता है कि तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। आपका पार्टनर चाहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद ही चले जाए, ठीक है ना, बिना कुछ बोले हुए वो चले जाए, अपना रास्ता मोड़ ले, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसको भी हर्ट नहीं करना चाहता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उसका मदर का लाया हुआ रिश्ता हो या तो पूरी तरह से उसके साथ आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हार्ट करे, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हार्ट हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन समझने को तैयार नहीं, अपने बारे में अपने कैरियर में ज़्यादा फोकस है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि बस यार मैं तो इस रिश्ते में सिर्फ खिलौना बन के रह गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आपको काफ़ी लेट कर चुका है, ये इंसान है काफ़ी देर कर चुका है, आप भी किसी और के साथ निकल गया हो, ऐसा उनको लगता है, डाउट लगता है।
नेक्स्ट कार्ड है द सोर्स का कार्ड। द सोर्स का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, सबसे पहले तो आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सब कुछ देंगे, पैसे धन दौलत सब, एक रास्ता देंगे, कुछ बिजनेस करने का उपाय देंगे, नया कुछ आइडिया देंगे, पूरा आपका पार्टनर का लाइफ सही हो जाएगा, आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से फुलफिलमेंट हो जाए, ऐसा सोच के उसने उसका साथ दिया था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा था सोर्स का कार्ड, जो भी उसने सोचा था सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा इंसान है कि उसको कोई भी अच्छा लगे, कोई भी अच्छा ऑफर मिले तो उसी तरफ फिसल जाता है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अटेंशन शेकर है, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में आ गया। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप भी शायद अभी नया रिलेशनशिप में जा चले गए हो, या तो आपके लाइफ में भी कोई नया ऑफर है, आप भी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो भी आपका टाइम है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लोग आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, द सोर्स, आप कोई रास्ता ढूंढ रहा है, कोई सोर्स मिल जाए इसको आपकी तरफ आने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए। ये इंसान आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि नहीं डियर यार, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो मैंने गलती से चूज कर लिया था, बस पैसे उसी को देखकर, ठीक है ना, लेकिन मैं जो उसका जो भी देखा था अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही ग्रोथ को देखता हूँ, तुम्हारे साथ ही मेरा फ्यूचर है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी। हार्मनी का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने शादी कर लिया है, तो रिश्ता जोड़ लिया, कमिटमेंट हो गया, जो भी हो गया, लेकिन हो सकता है फैमिली भी इन्वॉल्व हो इन दोनों के बीच में, फैमिली की तरफ से इन दोनों का रिश्ता बनाया गया है। लेकिन आपका पार्टनर ने रिश्ता तो बना लिया भाई साहब बहन जी के साथ, लेकिन आज फुलफिल नहीं है, हार्मनी नहीं है रिश्ते में, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि 10 रिश्ता बना लिया लेकिन 10 में जान नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर सोचता है उसने 10 तो रिश्ते तो बना लिया इधर उधर, लेकिन एक भी रिश्ते में जान नहीं है, जिस तरह से आपका था। आपका एक ही रिश्ता था आपका पार्टनर और आपका, लेकिन इसमें जान था इस रिश्ते में। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर में रहकर भी आपको याद करता है, मिस करता है, आपके साथ बिताया हुआ पल को, एक एक पल को याद करता है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ पल क्या जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको विजुलाइज करते हैं, आपको आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर लगता है कि रिश्ता भले जोड़ लिया लेकिन रिश्ते में कोई सक्सेस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसे नाम का रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपका पार्टनर आपको याद करता है, मिस करता है, बहुत याद करता है, वो चाहता है कि यूनिवर्स से भी प्रे करता है आपका पार्टनर की कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये शादी टूट जाए, डिवोर्स हो जाए और आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसे भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से भी कोई रिश्ता उस्ता आ रहे होंगे, या तो आपके साथ किसी और के साथ आप भी कनेक्ट कर लिए हो, या तो ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर लिए हो, आप अपना जो फोकस है ना चेंज कर लिए हो, आप अपने फोकस फैमिली के ऊपर या तो अपना करियर के ऊपर लगा दिया हो, जिसके चलते इसको डाउट लगता है कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिसके लिए आप हील हो गए हो, आप बैलेंस कर ले हो, आप इसके पीछे नहीं जा रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। हार्मनी का कार्ड ये भी कहता है कि भले आपका पार्टनर रिश्ता क्यों ना जोड़ लिया, लेकिन हार्मनी तो आपके साथ ही था, खुशियां तो आप ही के साथ थी, है ना। तो आपका पार्टनर फिर से अपनी खुशियों को लाना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन करेंगे कैसे। आपका पार्टनर तो किसी और के साथ रिश्ते में है, तो जब तक वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाएगा नहीं तब तक आपका पार्टनर आपके पास आ नहीं पाएगा, ऐसा भी उनको लगता है। ओके, और जिस दिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चले जाएंगे, सबसे पहली फुर्सत में आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा, आपको कमिटमेंट करेगा, आपके साथ शादी करेगा, आपके साथ फैमिली करेगा, ऐसा सोच लेके रखा है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते। तो गाइस आपको कॉल मैसेज करते तो आपका पार्टनर कह रहे थे कि यार मैं तो फंस गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे बहुत कंट्रोल करता है, बहुत शक करता है, मुझे अपने मन का कुछ भी नहीं करने देता यार, इसका आदत देख देख के, इसका बिहेवियर देख के मुझे गुस्सा आने लग गया। अब मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने डिसीजन ले चुका हूँ मैं कि तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्या करूँ, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मुझे बहुत कंट्रोल करके रखता है, हर एक चीज़ में इसका कंट्रोल है मेरे ऊपर, जिसके चलते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं औरों का हाथों का कठपुतली बन चुका है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मैं कठपुतली बन चुका है, वो मुझे खिलौना के जैसा यूज़ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक ये इंसान मेरे ऊपर ऐसा ही कंट्रोल करता रहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। ऐसा बोलना चाहता है आपका पार्टनर। चलेगा, देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि अभी मैं अगर तुम्हें रूट एनर्जी दे रहा हूँ, गुस्से में पैसा आ रहा हूँ, तो इसके लिए भी माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंध गया हूँ पूरी तरह से, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे समझ में नहीं आता। पास्ट में मैंने बहुत गुस्से में, जल्दबाजी में आकर, ईगो में आकर डिसीजन लिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज मेरा ही घमंड मुझे ही लेके डूब रहा है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं कि अगर आप लोगों का मिलने का चांस है, कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज तो कब तक है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है माइजर का कार्ड।
4 नंबर का कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए 4 महीने लग सकते हैं, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज में भी आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। नेक्स्ट सिचुएशन बोला था माइजर, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन हो सकता है। जब तक ये बर्डन उतरेगा नहीं तब तक आपका पार्टनर आपके पास आएगा नहीं। दूसरा था माइजर कि आपका पार्टनर जब तक पूरे उसको सच्चाई और झूठ पता चल जाएगा, ठीक है ना, आपका पार्टनर तब आपके पास आएगा। और तीसरा, पूरी तरह से आप इस इंसान को माफ़ कर दो जो भी इसने किया था, तभी हो सकता है, ठीक है ना। सिचुएशन बता दिया, टाइम बता दिया, देख लेना कौन सा टाइम पे किसको मिलता है। तो चलेगा आज देखते हैं अगर सच में आपका सिचुएशन ऐसा ही है तो आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए गाइडेंस में। तो हमारे दर्शकों आपके लिए गाइडेंस है 10 नंबर का कार्ड। तो आपका पास्ट में जो भी दुख दर्द मिला था उसको याद नहीं करता है, भुला देना है। बुरी सोच, बुरा एक सपना सोच के इस इंसान को, इस रिश्ते को भुला देना, त्याग करना है, एक नई शुरुआत करना है अपने लाइफ में। और जो आपके पास है ना उसको कदर करना है, जो आपके पास नहीं है उसके लिए नहीं धड़फड़ाना है, ना ही तड़पना है, ना रोना है, ठीक है ना। और रीबर्थ आपको ना नई चीज़ को देखना है, नया रिश्ते को अगर आपके पास आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है, ओके। और पूरी तरह से किसी को भी अपनाओगे, किसी को भी बारे में सोच रहे हो तो आपको ना बहुत सोच समझ के चलना है, किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है, किसी पर भी अपना पूरी तरह से काम नहीं सौंपना है, खुद का काम खुद ही करना है। आपके लिए ये गाइडेंस है। और रीबर्थ, आपके लाइफ में नया जन्म हो रहा है तो इस जन्म को आप सक्सेस कीजिए। और ऐसा भी बता रहा है यूनिवर्स की, अगर इस टाइम पे आपने अगर अपना पार्टनर को अपना लिया, उसको फिर से मौका दिया तो आपका फिर से धोखा देगा वो इंसान। तो आप यूनिवर्स से कंप्लेन मत करना। पिछले बार जब आपको पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपने बहुत ही कंप्लेन किया था यूनिवर्स से, श्री कृष्ण भगवान से, ऐसा कर दिया आपने, वैसा कर दिया, तो जो भी कर दिया, लेकिन प्रभु ने आपको बचा लिया। श्री कृष्ण भगवान ने आपको नया रास्ता दिखाया, रिवर्ट कर दिया, आपको नया जन्म लिया। अगर इस जन्म ये नया जन्म आपको मिला है फिर भी आप इस इंसान को मौका दोगे तो अगर आपको ना, अगर कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये इंसान अगर आपके लाइफ में आ जाए और फिर से आपको धोखा दे तो आप ऊपर वाले को ब्लेम मत करना, क्योंकि इस टाइम में पूरी तरह से आपके ऊपर सौंपा हुआ है। आपको ही देखना है कि आपको एक्सेप्ट करना है नहीं, ठीक है ना। लेकिन डिवाइन काफ़ी हद तक आपको भी ये बोल रहा है, जिसने आपका विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, उस इंसान को दूसरी बार मौका नहीं देना है। एक लेसन के तौर पे उसको लेसन मिल जाए, इस बात को सोच के आपको उसको मौका नहीं देना है, छोड़ देना है। ताकि यूनिवर्स ये भी बोल रहा है आपको जो धोखा दिया ना, ताकि आप उसको लेसन दोगे, नहीं अपनाओ के तो वो इंसान आगे से किसी को धोखा नहीं देगा, इसलिए बोल रहा है। अगर आप अपना भी लेते हो, ये इंसान आ गया तो ये इस बार यूनिवर्स को ब्लेम मत करना, ऐसा ही आपके लिए गाइडेंस है, ओके गाइस। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।